आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो ये 4-5 मंत्रालय का नाम आपने गिनाई है, उसमें इन लोगों ने कुछ गलत निर्णय जो लिया था, उसको छुपाने के लिए पुनः उन्हीं लोगों को ये मंत्रालय दिया। जब दुख की बात है, लगभग 20 करोड़ आबादी जो है मुसलमानों की है और दूसरी बात कि वो भी देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान किए हैं और उसको देखते हुए किसी न किसी को लेना चाहिए था। लेकिन भाई आदरणीय प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री हैं, जो चाहेंगे वो तानाशाह क्यों कहा जाता है? तानाशाह का मतलब जो मेरी इच्छा है मैं वही करूंगा, चाहे आप चिल्लाते रहो, सब कुछ कहते रहो, हमारे ऊपर दोष भी मरते रहो, कहते रहो, लेकिन मैं मानूंगा नहीं, मैं तानाशाह हूँ। वो अभी सरकार इन्होंने बनाया, अच्छा किया, बनाना भी चाहिए। लेकिन हमको एक चीज नहीं दिखाई पड़ा इस सरकार में कि सरकार में शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री जी मुजरा नहीं करवाए, मुजरा नहीं हुआ। मुजरा होना चाहिए था, तबला बजना चाहिए था। किस लिए? नहीं, प्रधानमंत्री जी चुनाव में बोलते थे मुजरा मुजरा, तो मुजरा होना चाहिए था जीतने के बाद। तानाशाह सरकार है, जनता के हित के लिए सरकार नहीं बनी हुई है, देश को लूटने के लिए सरकार बनी हुई है। फिर वही मंत्रालय उन लोगों के पास है जो लूटे हैं देश को। तो ये जो है लुटेरी सरकार है। अगर ये मुसलमानों की हिस्सेदारी के हम कहते हैं, कांग्रेस को भी नेता विरोधी दल मुसलमान बनाना चाहिए लोकसभा में, और समाजवादी पार्टी को भी नेता संसदीय दल का समाजवादी पार्टी को बनाना चाहिए। और चंद्रबाबू नायडू ने को मैं कूट कूट बधाई देता हूं कि उन्होंने जो है मुसलमानों के आरक्षण की बात की है। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। मोदी सरकार 3.0 का जो गठन है वो हो चुका है, कैबिनेट का जो गठन है वो हो चुका है और इसमें तमाम लोगों को जगह दी गई है। कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जिन्हें वापस से रिपीट किया गया है, उन्हें वही मंत्रालय भी दिया गया है, जिसमें से रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, आप देखें तो सड़क परिवहन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और विदेश मंत्रालय। कुछ ऐसे पद हैं जिनमें पुराने ही लोगों को रिपीट करके पुराने ही चेहरों पर दाव लगाया गया है वापस से। और देखें तो इतनी बड़ी कैबिनेट में एक भी जो मुस्लिम नेता है उसे जगह नहीं दी गई है। तो जो मुस्लिम आबादी है उसके पक्ष किस तरह से उठाए जाएंगे सदन में, एक बड़ा सवाल उठ जाता है। उससे पहले हम जनता से जानेंगे कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कैबिनेट की जो पहली बैठक हुई, कैबिनेट के जो मंत्री है और जो जिस तरह से विभागों का विभाजन किया गया है उसको लेकर जनता का क्या कुछ कहना है। सर, क्या नाम है आपका? लालजीत यादव। सर, आप देखेंगे तो जो कैबिनेट का विस्तार हुआ है मोदी सरकार 3.0 का, तो उसमें आप देखेंगे कि कुछ पुराने चेहरों को रिपीट किया गया है, उन्हें वही विभाग वापस से दे दिए गए हैं, गृह मंत्रालय हो, रक्षा मंत्रालय हो, वित्त मंत्रालय हो, विदेश से जुड़ा जो है उससे। तो आपको क्या लगता है कि इन्होंने अच्छा काम किया इसलिए उन्हें वापस से रिपीट किया गया या कोई और वजह है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो ये 4-5 मंत्रालय का नाम आपने गिनाई है, उसमें इन लोगों ने कुछ गलत निर्णय जो लिया था उसको छुपाने के लिए पुनः उन्हीं लोगों को ये मंत्रालय दिया। जबकि कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा वोटों से जीते हैं, जैसे 8 लाख, 8.25 लाख, कोई सुनते हैं कि 10 लाख से भी ज्यादा जीते हैं उनके दल में। लेकिन इसलिए बनाए कि जो हमसे निर्णय लेने में गलती हुई थी, हमने गलत निर्णय, जैसे ईडी, सीबीआई या राजाज का भेज के किसी निर्दोष आदमी को भी परेशान किए और बाद में पता लगा कुछ नहीं निकला। तो ये सब चीजें उसको छिपाने के लिए उन्हीं लोगों को पुनः जो है मंत्री बनाए हैं। और जहां तक बात है देश के प्रधानमंत्री जी का, तो देखिए ये सरकार लूली लंगड़ी सरकार कही जाएगी, क्योंकि जनता का जनादेश इनको नकारा है। कहाँ 400 पार, 400 पार, 400 पार का नारा देते थे, कहाँ 240 पे ही अटक गए। और दूसरी बात, मीडिया ने जो हवा बनाई, नहीं तो वो तो मुझको लगता है कि 150 तक, 250 तक ही सिमट जाते। लेकिन मीडिया ने जो हवा बनाई, मीडिया भी दोषी है, क्योंकि एक पार्टी का प्रचार प्रसार, चूंकि देखिए मतलब तो चुनाव के दौरान एक एजेंडा क्रिएट किया गया। हाँ, उसको बढ़ाया गया, यानी बिल्डअप, जैसे किसी का जो है उसको पर्सनालिटी को बिल्डअप करना अंग्रेजी में शब्द है, उसको बढ़ा चढ़ा के जो बखान किए, इससे इस तरह की बात है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत दुख की बात है, लगभग 20 करोड़ आबादी जो है मुसलमानों की है और दूसरी बात कि वो भी देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान किए हैं और उसको देखते हुए किसी न किसी को लेना चाहिए था। लेकिन भाई आदरणीय प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री हैं, जो चाहेंगे वो तानाशाह क्यों कहा जाता है? तानाशाह का मतलब जो मेरी इच्छा है मैं वही करूंगा, चाहे आप चिल्लाते रहो, सब कुछ कहते रहो, हमारे ऊपर दोष भी मरते रहो, कहते रहो, लेकिन मैं मानूंगा नहीं, मैं तानाशाह हूँ। वो जनता के द्वारा जो चुने जाते जनप्रतिनिधि जो समझदार होते हैं, जो देश के प्रधानमंत्री, ये प्रजातांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश है, इसमें क्यों तानाशाह शब्द आया?
इसीलिए आया कि जो एकदम जो किसी की बात न सुने, गलत या सही जो उनके दिमाग में आ गया वो करने के लिए जो तैयार हो जाते हैं और करते भी हैं और ताकत है उनके पास। तो ये गलत है, तानाशाह है और अहंकारी हैं। देश के प्रधानमंत्री जी अहंकारी भी हैं। वो उनके दिमाग में आता है कि जो मैं कह रहा हूँ वही सच है और यहाँ तक है कि क्या हम इस ब्रह्मा, कैबिनेट मैं से ही ब्रह्मा हूँ। क्या इस कैबिनेट से आप खुश हैं? इस मंत्रिमंडल का जो देखिए विस्तार है। मैं क्या खुश हूँ, 145 करोड़ जनता यहाँ की खुश होनी चाहिए। हमारे ये खुशी होने से कुछ नहीं होता। और दूसरी बात जो टीडीपी है, तेलुगु देशम पार्टी, जनता दल यू, इनके भी मंत्रियों को वही दिए हैं। और दूसरी बात की अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं लिए तो ये पार्टियां दोनों समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि उनकी आदत है। जब बाल ठाकरे जी की पार्टी को उन्होंने समाप्त कर दिया, तोड़ फोड़ कर दिया, वो आज भी कह रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं। वो बहुत पहले की पार्टियां थी और इनके साथ का सहयोगी पार्टी थी। तो ये लोगों में क्या है। और नीतीश जी का तो आप जानते हैं कि कब पलट जाए कोई भरोसा नहीं है। तो उनका तो मामला दूसरा है। वो कहीं अपने स्वार्थ के लिए कि हाँ बिहार राज्य को जो है विशेष दर्जा राज्य दीजिए, और वो भी आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य, अमरावती राजधानी बनाना चाह रहे हैं। तो वो सब चीजें हैं, उसको बढ़िया से बनाना चाह रहे हैं। तो अपने अपने स्वार्थ हैं, लेकिन स्वार्थ से ऊपर देश की 140 करोड़ 45 करोड़ जनता का ध्यान देना चाहिए। जो भी नेता हो, केवल अपना स्वार्थ मत देखो। 145 करोड़ जनता का भी जो है ध्यान दीजिए कि गरीबी, बेबसी, लाचारी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार से निजात दिलाइए। उस पे काम नहीं कर रहे हैं। और ये नेतागण उस तरह से तो आपस में चलाएंगे। मुझे बड़ा विस्मय हुआ जब नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि अडानी अंबानी बोरे में पैसा भरकर टेम्पू में लाद कर शहजादे के यहाँ भेज रहे हैं। तब वो देश के प्रधानमंत्री थे। उनकी ईडी और सीबीआई एएलआई क्या कर रही थी। और जब चुनाव जीत गए, जब मान लीजिए वो हो गया, तो सुनिए, जब शपथ ग्रहण में अडानी अंबानी बैठे हुए नजर आ रहे हैं, अंबानी तो बैठे ही नजर आ रहे हैं। तो इस क्या लगता है कि जो मोदी सरकार है, ये 3.0 जो बना है, इसमें भी भ्रष्टाचार अपने चरम पर रहेगा? नहीं, हमको जैसा भी सरकार इन्होंने बनाया अच्छा किया, बनाना भी चाहिए। लेकिन हमको एक चीज नहीं दिखाई पड़ा इस सरकार में कि सरकार में शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री जी मुजरा नहीं करवाए। मुजरा नहीं हुआ। मुजरा होना चाहिए था, तबला बजना चाहिए था। किस लिए? नहीं, प्रधानमंत्री जी चुनाव में बोलते थे मुजरा मुजरा, तो मुजरा होना चाहिए था जीतने के बाद। अच्छा, आप देखिए तो ये जो कैबिनेट बनी है, इसमें 5 से अधिक महिलाओं को जगह दी गई। तो आपको लगता है महिला सशक्तिकरण की तरफ एक कदम है सरकार का, जैसा वो बोलते हैं? नहीं, ये तानाशाह सरकार है। जनता के हित के लिए सरकार नहीं बनी हुई है। देश को लूटने के लिए सरकार बनी हुई है। फिर वही मंत्रालय उन लोगों के पास है जो लूटे हैं देश को। तो ये जो है लुटेरी सरकार है। ये जनता हित में नहीं है। आज आप देख लीजिए, एसडीएम से लेकर के थाने तक का आप देखिए भ्रष्टाचार मचा हुआ है। आप चले जाइए, कोई सुनवाई नहीं होता है। तो सबसे पहली बात तो कभी भी हर सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जनता के साथ क्या हो रहा है। अच्छा, अभी आपके साथ जो भाई साहब खड़े थे, उन्होंने कहा कि इन्होंने पुराने मंत्रियों को इसलिए रिपीट किया ताकि अपने जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया उसे छुपा सके। लेकिन कहीं ना कहीं रक्षा मंत्री रहते हुए राजनाथ सिंह ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जो देश के हित में, सैनिकों के हित में रहे हैं। जिस तरह से आप देखें तो आतंकियों का जो हमला होता था देश पे, उसके खिलाफ कड़े कदम उठाए गए। तो आपको नहीं लगता है कि वो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने? नहीं, अच्छा काम किया। तो अगर मैं बता रहा हूँ, राजनाथ सिंह जी को, अगर माननीय राजनाथ सिंह को ये प्रधानमंत्री बना दिए होते तो हमारी 140 करोड़ जनता दुखी न होती जो आज दुख झेल रही है। अगर ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ये अगर प्रधानमंत्री का चेहरा आया होता तो शायद लोकतंत्र बच गया होता। कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री मोदी की जगह राजनाथ सिंह को प्रधानमंत्री बना देते, रक्षा मंत्री जो है इस समय हमारे, तो ज्यादा बेहतर होता। देखिए, ये तो सही बात है कि अटल बिहारी वाजपेयी के बाद अगर कोई भाजपा में सोबर चेहरा है वो माननीय राजनाथ सिंह जी हैं। और राजनाथ सिंह जी जमीन की हकीकत और आसमान की हकीकत और शासन की हकीकत और किसान और मजदूर की हकीकत वास्तव में समझते हैं। और दूसरी बात रही है, राजनाथ सिंह एक विचारधारा नहीं, एक ब्रांड है और गरीबों के मसीहा के रूप में माने जाते हैं। और उनसे कोई राजनीतिक दल या कोई व्यक्ति, हिंदू मुसलमान, कोई उनसे दुखी नहीं। दूसरी चीज हम आपको बता दें, जैसे ये 14, 17, 19, 22, 24 सब इन लोगों ने हथगंडा बना दिया। कहीं एक अफवाह फैला दिया कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा,
लोकतंत्र खत्म कर दिया जाएगा, संविधान खत्म कर दिया जाएगा। सब खत्म करने के बावजूद में जनता को गुमराह करने का और ठगने का इन लोगों ने काम किया। और यह आप देख लीजिए कि 22 से लगा के 24 तक और 100 से 14 से लगा के 17, 19, 22 से आप लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनते चली आई। और एक बड़ा सवाल ये है कि मुस्लिम एक भी नेता नहीं है उनकी कैबिनेट में, तो आपको क्या लगता है कि मुस्लिमों की आवाज कैसे होगी, क्या उनके हित की बात होगी? देखिए, जो आरक्षण 15% के तहत है वो कोई न कोई मंत्री बनाना ही उनको पड़ेगा। और जहां तक रही बात समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी की, ये दोनों जो है मुसलमानों के बल पर ये जगह पे आए हैं, इतनी इनकी बहुमत मिली है। तो हम तो राहुल गांधी जी से यही निवेदन करते हैं कि आप नेता विरोधी दल बनाएंगे या मतलब जो है एकरा हसन को क्या अखिलेश यादव जी नेता संसदीय दल का बनाएंगे लोकसभा में। वो भी लंदन से एलएलएम करके आई है एकरा हसन, जो एक मतलब लंदन से बैरिस्टर की पढ़ाई करके आई है। जितने सांसद जीत के आए हैं समाजवादी पार्टी में एकरा से ज्यादा कोई पढ़ के नहीं आया है। अगर ये मुसलमानों की हिस्सेदारी के हम कहते हैं कांग्रेस को भी नेता विरोधी दल मुसलमान बनाना चाहिए लोकसभा में, और समाजवादी पार्टी को भी नेता संसदीय दल का समाजवादी पार्टी को बनाना चाहिए। और चंद्रबाबू नायडू ने को मैं कूट कूट बधाई देता हूं कि उन्होंने जो है मुसलमानों के आरक्षण की बात की है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। उनको लगता है कि बीजेपी सरकार में मुसलमानों की सुनवाई होगी? क्यों नहीं होगी? माननीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है कि खास तौर से मुसलमानों का भी ध्यान रखा जाए। आप इस कैबिनेट से जो कैबिनेट बने, जो मंत्री बने, उनसे खुश हैं? उनके काम आपको लगता है कि वो बेहतर काम करेंगे? अरे अगर काम उन्होंने सही न किया होता तो तिबारा प्रधानमंत्री क्यों बन के आए होते? तो राहुल गांधी से मांग कर रहा हूँ कि नेता विरोधी दल मुसलमान बनाइए। अगर मुसलमान चाहिए आप? कि जो एनडीए की सरकार में पहले जो अच्छा काम किया उन्हीं का चेहरा कुछ लाया गया, कुछ नया। 71 में से 36 तो राज्य मंत्री और कैबिनेट मिला के हमने नया लाए हैं। 4-5 मंत्रियों की बात कर रहे हैं, गृह मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश है, तो ये सब जो है 2-4-5 मंत्रालय, इनमें वापस से पुराने चेहरों को रिपीट किया गया है। क्या आपको लगता है उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में अच्छा काम किया था? अच्छा काम न किया गया होता तो माननीय राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय फिर दोबारा मिला। आप उनके काम से संतुष्ट? बिल्कुल संतुष्ट हैं। अच्छा, इस कैबिनेट में 5 से अधिक महिलाओं को भी जगह दी गई है, आपको लगता है इससे महिला सशक्तिकरण की जो बात करते हैं प्रधानमंत्री, उसको एक बल मिलेगा? बिल्कुल बल मिल गया। दूसरे कैबिनेट में 15 और मंत्रालय देंगे, 15 महिला 20 महिला को दूसरे तीसरे कैबिनेट में हम हर आरक्षण में सबसे पहले महिलाओं को आरक्षण में दिया। से बहुत खुश है? बहुत खुश हैं। भारत दादा, अगर आप देखेंगे तो सब लोग काफी खुश है कैबिनेट से, जो कैबिनेट में जो मंत्री रिपीट किए गए, कुछ मंत्री उनसे बहुत खुश है, कह रहे बहुत अच्छा काम किया। आपको क्या लगता है? मुझे बचपन में हम लोग किताब में कहानी सुनते थे, अली बाबा 40 चोर, अभी मोदी बाबा 55 चोर हैं। इसको हम कैसे देखेंगे, ये देश की जनता कैसे देखेगी? ये पता चलेगा जब सब मिलके बंदरबाट करेंगे, तब पता चलेगा। नीतीश कुमार अभी पर्दे के अंदर हैं, ये नायडू साहब अभी पर्दे के अंदर है। 20 तारीख को स्पीकर का चुनाव है, देखेंगे क्या स्थितियां बनती है। मगर वहाँ से मामला गड़बड़ा सकता है सरकार में? मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जैसे दरिंदे को फनी नहीं फैलाने देना चाहिए था। बहुत बड़ी गलती किया नीतीश कुमार ने और नायडू ने कि जो राष्ट्रपति को जाता है लेटर कि हम समर्थन दे रहे हैं, सरकार बना ले, उसके तहत वो प्रधानमंत्री तो बन गया। अब वो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जरूर कह जाना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी चाहे जितना जोर लगा के तुम सिर्फ अपने नंबर क्लियर कर लो 272, मगर यकीन करो जनता ने तुम्हें हराया है, ईश्वर ने तुम्हें हराया है, तुम्हें 240 पे लाके पटक दिया है। तुम अपनी बेईमानी के तहत आ सकते हो, वैसे नहीं। अब जैसे कर लो तो कर लो। कैबिनेट में जो महिलाओं को जगह दी गई है, 5 से अधिक सीटें हैं अभी महिलाओं के पास, कैबिनेट में 5 से अधिक महिलाओं को जगह दी गई है, आपको क्या लगता है कि ये एक अच्छा फैसला है 5 से अधिक महिलाओं को जगह देना और उनको सशक्त बनाना? महिला और पुरुष कुछ नहीं होता है, योग्यता होती है। अगर वो काबिल नहीं है तो पुरुष भी उस जगह के लिए बेकार है और नारी का सम्मान है। और अगर वो उसमें काबिल का, हमारी आप सुनिए, हमारी सुषमा स्वराज जी थी, वो भी नहीं है।
इधर सीतारमण जी हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको क्या आता है क्या नहीं आता ये डिपेंड करता है, आज स्त्री या पुरुष से कोई मतलब नहीं। आपने कहा निर्मला सीतारमण जी, तो क्या आप उनके काम से खुश थे? पिछला कार्यकाल उनको कैसा लगा आपको? वो कहाँ काम करते थे, वो तो इशारे पे चलते थे ना। उनकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, जो सदन में खड़े हो सकते हैं, लोकसभा में खड़े हो सकते हैं। मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। और जब सुषमा स्वराज जी थी तब अटल जी थे, तो उनका और उनका क्या मेल? आप एक मोदी को आप सूरज से मिलाने की कोशिश करोगे, कहाँ वो आसमान कहाँ वो धरती मोदी, तो कंपेयर कुछ नहीं है वहाँ। फिलहाल आपको लगता है कि हाँ अभी जब स्पीकर का भी चुनाव होगा तो मामला गड़बड़ा सकता है? कैबिनेट जो बनी उन्होंने अपने हिसाब से बना ली। देखिए एक बात आपको बता दें, कैबिनेट में जितने भी मंत्री अब तक बन चुके हैं वो सब सही है, मगर अगर स्पीकर का पद नहीं लेते हैं ये तो भी दिक्कतें आएंगी। और वैसे भी हर मुमकिन कोशिश करेगा कहीं ना कहीं तोड़ फरोड़ करने की, जिनमें ये माहिर हैं। तो मैं फिर एक बारी आपको कह दूं, मोदी हो या अमित शाह हो, ये समझ लो तुम्हें जनता ने भी नकारा है, तुम्हें भगवान ने भी नकारा है। अब ऐसे में बेईमानी से आ जाओ तो कोई बात नहीं। और कोई जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ पर कई लोगों से बात करी और ज्यादातर लोगों का ये कहना था कि जो कैबिनेट बनाया गया है गवर्नमेंट, मोदी जो गवर्नमेंट है 3.0, उसकी जो कैबिनेट है इसमें कई लोगों को इससे दोबारा से रिपीट किया गया है ताकि इन्होंने जो घोटालेबाजी की थी उसको छुपाया जा सके। साथ ही कई लोगों का ये कहना है कि एक कोशिश उन्होंने अच्छी की है उन लोगों को रिपीट करके अपने आप को बचाने की, लेकिन इस बार ये बच गए और आगे और आने वाले चुनाव में जनता इन्हें नहीं छोड़ेगी। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति, जी टेन।